हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बीदर के शिल्पकार डैश में जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो किस चीज़ के जड़ाई के काम के लिए वो प्रसिद्ध थे? तो बीदर कहाँ पर है? सबसे पहला क्वेश्चन तो बीदर एक शहर है, कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर एक शहर है। एंशियंट टाइम के दौरान, एंशियंट टाइम नहीं मतलब दिल्ली सल्तनत टाइम के समकालीन टाइम के दौरान जो यहाँ के शिल्पकार थे वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? तांबे और चांदी पे जड़ाई करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए फेमस माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की थी? तबाकत ए नसीरी दिल्ली सल्तनत काल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अब इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी मिन्हास उस सिराज ने। मिन्हास उल सिराज कौन था? नसरुद्दीन के शासन के दौरान एक संरक्षित फारसी इतिहासकार था। भारतीय नहीं था, ये फारसी था। बस ये किसके शासनकाल में था? नसरुद्दीन के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खां। जफर खां ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का ये मतलब एक सेनापति था। दिल्ली सल्तनत के अंदर एक प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खां ने महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जिसमें से महत्वपूर्ण लड़ाइयों की अगर हम बात करें, शहरों की बात करें, तो वो थी सुल्तान, समाना, सिविस्तान और सिंध। इन सारे क्षेत्रों में क्या जो भी युद्ध हुए या जो भी लड़ाइयाँ हुई उन सब का नेतृत्व किसने किया था? जफर खान। जफर खान को हिजाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, हिजाबुद्दीन। ठीक है, और उसकी मौत जो हुई थी 1299 में मंगोलों को खिलाफ लड़ रही एक लड़ाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, या कहें दूसरे शब्दों में तो उसकी हत्या हो गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो इनमें से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी था? देखिए, औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 में हो गई। इस काल के दौरान जो मुगल साम्राज्य था उसका जो शीश था, यानी जो एक उसका वर्चस्व था, वो धीरे धीरे क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी सत्ता, यानी जो दिल्ली मुगल साम्राज्य की जो सत्ता थी उसकी लड़ाई शुरू हो गई थी। और उसी की लड़ाई को जो आखिरी में तक लड़ा और जीत गया वो था मुहज्जम। ठीक है, मुहज्जम जिसे हम बहादुर शाह के नाम से भी जानते हैं, मुहज्जम था जब तक वो राजा नहीं बना। जैसे ही उस राजा बना, बादशाह बना, उसने खुद को क्या नाम दिया? बहादुर शाह। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी आगरा थी। मुगल साम्राज्य में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? आगरा। ठीक है, आगरा से सरकार चलाती थी। लेकिन औरंगजेब ने जब चित्तौड़ वगैरह की लड़ाइयों को जीता, उसके बाद औरंगजेब ने एक सूफी संत थे सलीम चिश्ती, उनके सम्मान में, उनको सम्मान देने के लिए एक शहर की स्थापना की। वो शहर था फतेहाबाद। बाद में जाके इसका नाम फतेहपुर सीकरी हो गया। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस शहर की स्थापना की और बाद में इसी आगरा से शिफ्ट करके फतेहपुर सीकरी उसने क्या कर दी? राजधानी बना दी अकबर ने अपने टाइम में मुगल साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब। औरंगजेब एक जो मुगल साम्राज्य के सभी आए राजाओं में से सबसे क्या था? सबसे कट्टर मुस्लिम शासक था। ठीक है, न केवल इसने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगाया बल्कि कई बड़े हिंदू मंदिरों को भी तोड़ने का काम किया। बड़े पैमाने पर दूसरे धर्मों के जो इमारतें थीं या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें थी उनका क्या किया गया? नष्ट करने का उसने काम किया। ठीक है, और 1968 में उसने ये आदेश पारित किया था कि संगीत और नृत्य अब से क्या होंगे? प्रतिबंधित होंगे, और जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर इन संगीत और नृत्य को प्रदर्शित करेगा उसको सजाए मौत या उसके जो वाद्य यंत्र होंगे उन सबको क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो जो अकबर का साम्राज्य था, पूरे मुगल काल के दौरान अकबर के समय में सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य का उदय हुआ या उसका विस्तार हुआ था। ठीक है, तो जो अकबर के टाइम में था जो मुगल साम्राज्य था वो हिमालय से लेकर उत्तर में, अगर हम बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक क्या हो गया था? फैल चुका था। और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पूरब पश्चिम में
हिंदू कुश तक क्या हुआ था, पूरा विस्तृत हो गया था। तो हिंदू कुश हमारा क्या होगा, सही आंसर, जिसको हम कंधार भी बोलते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, मकरान और कंधार तक उसका क्या था, शासन था। कश्मीर का पूरा एरिया, सॉरी जो आज के वक्त में पाकिस्तान है उसका पूरा एरिया, और उससे भी आगे बढ़कर जो कंधार है यानी जो अभी आज के वक्त में अफगानिस्तान में, वहाँ तक उसका शासन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर यानी अलाइव सेंट, संत जिसको हिंदी में कहें, पीर को हिंदी में कहेंगे संत। ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। अब उसको क्यों कहा जाता था, वो तो अत्याचारी था, तो वो इसलिए कहा जाता था कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान किसी भी सौरो शौकत को नहीं अपनाया था। ठीक है, वो सिर्फ क्या करता था, टोपियाँ बेचता था और कुरान लिखता था और ऐसे ही शासन चलाता था अपना, मतलब अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं करता था। वो ये कहता था कि जो भी वो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, इस्लाम के लिए कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सिकरी पंचमहल का निर्माण कराया था। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ा था कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था, शहर का निर्माण वो कराया था अकबर ने। और अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से शिफ्ट कर फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट कर दी। और ये फतेहपुर सिकरी है, ये भी कहाँ पे है, बिल्कुल आगरा के पास में ही है। ठीक है, तो एक तरीके से उसने थोड़ा सा ही शिफ्ट किया। ठीक है, तो इसी जगह पे जब फतेहपुर सिकरी की स्थापना कराई गई, उसी काल में उसी टाइम पे एक महल का भी निर्माण कराया था अकबर ने, 5 मंजिला, जिसका नाम था पंचमहल। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारी वीडियो का, हुमायूं का चौसा के युद्ध में पराजित किया था। तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया, वो हमसे पूछा है। तो वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पराजित किया था चौसा के युद्ध में, तो वो था शेरशाह सूरी। ठीक है, 21 सन में किया। तो ये चौसा का युद्ध जो हुआ था वो था 1539 में। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा में एक युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और लगभग लंबे वक्त तक हुमायूं का कहाँ दूर ईरान में चला गया था, और लंबे वक्त तक वो कहाँ से, आगरा से या मुग़ल साम्राज्य से दूर हो गया था। और शेरशाह सूरी 1945 तक फिर अपना पूरा शासन चलाता रहा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, 1545 तक।